अच्छा, ख़वातीनों से काफ़ी देर तक कोई भी सवाल नहीं हुआ है, तो ख़वातीन से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ख़वातीनों को मौका देना चाहिए। प्लीज़ आप अपना नाम बताएं और अपना पेशा बताएं और मुख्तसरन अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मेरा सवाल भी है, लेकिन पहले मैं जो है ना वो कुछ कहना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इफ़त है और मैं एडिशनल प्रिंसिपल हूँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग कसूर। आप प्रिंसिपल हैं स्कूल की? जी जी जी। फरमाइए। और सर मैं जो है वो सर जाकिर नाइक से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी जो भी मेरे पास इस वक्त है, मेरी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई में पीस टीवी को डोनेट करना चाहती हूँ। मुझे कोई लीगल प्रोसेस बता दें जिसके तहत मैं ये सारा कुछ दे दूँ। माशाअल्लाह, तकबीर तकबीर तकबीर। बहन जी ने कहा कि वो अपनी सारी ज़िंदगी की जो कमाई है और जो सेविंग है वो पीस टीवी के नाम पे डोनेट करना चाहती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला इसे कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह अल्लाह उसको अजर इस दुनिया में और आखिरत में भी देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 261, अगर आप एक दाना अल्लाह के राह में देंगे अल्लाह ताला आपको 6 बूटे देगा, हर बूटे पे 100 दाने, यानी 700 गुना ज्यादा, 700 गुना ज्यादा। और वहां अल्लाह रुकते नहीं, अल्लाह ताला बोलते इससे ज्यादा देंगे। और कभी भी डोनेशन दिया जाता है तो ये मत समझो कि डोनेशन की वैल्यू कितनी है। अल्लाह ताला देखते आप परसेंटेज कितना देते, नॉट वैल्यू। और हदीस से साबित होता है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब अल्लाह के रसूल फरमाते कि हमें ज़रूरत है आप डोनेट करो, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो आके डोनेट करते, तो अल्लाह के रसूल पूछते आपने घर पे क्या छोड़ा? तो उन्होंने कहा आधी दौलत। और हमेशा कंपटीशन होता था। हज़रत उमर बोला अभी तो मैं इस कंपटीशन में इंशाअल्लाह आगे आऊंगा। और अमाउंट बहुत था लेकिन परसेंटेज था 50%। उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वो आते हैं और डोनेशन देते, क्वांटिटी में कम होगा। अल्लाह के फरमाते आपने घर पे क्या छोड़ा? वो जवाब देते मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर पे छोड़ा, मतलब 100%। तो मैं हमेशा कहता हूं परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट, नॉट द अमाउंट। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको इसका अजर दे इस दुनिया में और आखिरत में भी। आपने कहा कि फरज जाकिर नाइक मेरी अहलिया पाकिस्तान में मेरे साथ आने वाली थी, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरी बेटी को एक बेटा हुआ, उसका नाम हमने रखा उमर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद। क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी तो मेरी अहलिया ने कहा कि मैं थोड़ा लेट आऊंगी और इंशाअल्लाह 15 तारीख को रात को गिने तो परसों नहीं तो कल, अभी तो मंडे आ गया है ना, तो मंडे होगा तो कल होगा ट्यूसडे, 15 तारीख को इंशाल्लाह आने वाली है। तो आप अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। और इंशाल्लाह उनके कई तकरीर मेरे से ज़्यादा, मैंने कहा था मैं हफ्ते में 3 तकरीर करूँगा, मेरे अहलिया का प्रोग्राम था कम से कम 7-8 तकरीर करना हफ्ते में। लेकिन ये प्रोग्राम की तब्दीली की वजह से अभी शायद वो कॉम्पेंसेट कर पाएंगे क्या पता नहीं। इंशाल्लाह 15 तारीख को आने वाली मेरी अहलिया सिर्फ ख़वातीन में तकरीर करती है। इंशाल्लाह आप अगर वॉलंटियर्स को कांटेक्ट करेंगे तो मैं कहूँगा मेरी अहलिया से आपसे मिलने को। और मेरी अहलिया भी प्रिंसिपल थी इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल की, और वो भी एक दाई है, और सिर्फ ख़वातीन के दरमियान वो तकरीर करती है। लेकिन वो कभी भी वीडियो
रिकॉर्डिंग नहीं करती है। अगर करती होती तो शायद मेरे से ज़्यादा फेमस होती, लेकिन क्योंकि शरीयतन ये सही नहीं है, इसीलिए वो इस बात को नहीं मानती। लेकिन इंशाअल्लाह वो काफ़ी नाराज़ थी कि मेरे साथ ना आ सकी, लेकिन मजबूरी थी। लेकिन इंशाअल्लाह वो शायद कॉम्पेंसेट करेंगी जब वापस आएंगी, इंशाअल्लाह 2 दिन बाद, या आप कह सकते हैं कि 1 दिन बाद। अर्ली मॉर्निंग आ रही 15 तारीख को। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ इस्लामिक इदारे में जो खुसूसन ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, वहाँ तकरीर करेंगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका अजर दे और इस दुनिया और आखिरत में अजर दे। और इंशाअल्लाह आप मत समझो कि जो भी अमाउंट है, आप माशाअल्लाह हज़ारों के सामने ये कह रही है। तो इस्लाम, अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, जब आप चैरिटी करते हैं, जब सदका करते हैं, तो बोल के भी कर सकते और चुपके भी कर सकते। अक्सर चुपके करना चाहिए। आप दाएं हाथ से दे तो आयत को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कभी कभी आप जब ओपनली करते तो दूसरे को एक इंस्पिरेशन होता है। तो आपने जो कहा माशाअल्लाह, पता नहीं कितने हजार का मजमा है, 50,000 या मैं गिन नहीं सकता हूं, इतने बड़े मजमे में और लाइव टेलीकास्ट मिलियंस, लाखों, करोड़ों लोग देख रहे। तो इंशाअल्लाह अगर इनसे कोई लोग को इंस्पिरेशन मिले, उसका भी अजर आपको जाएगा। अल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत में इसका अजर दे। अच्छा बहन जी, आपका कोई सवाल भी था? आपने रिक्वेस्ट जो की वो की, आप कह रही थी आपका कोई सवाल है, आप सवाल पूछना अगर चाहें तो। मुझे आपने कराची में अनाउंस किया था कि आपकी वाइफ आएंगी, मैं भी मिलना चाह रही थी इसी काम के लिए। बाजी जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी, आवाज आपकी क्लियर आ नहीं रही है। जी, मैंने कहा कि मैं कराची में आपका सुना था कि आपकी वाइफ आ रही हैं लाहौर में, मैं मिलना चाह रही थी उनसे। और इसके लिए यही कि भी जो मैंने नीयत की है, बस मैं इस पर अमल करना चाहती हूँ। आप से अच्छा, इसका जवाब तो जाकिर भाई दे चुके हैं। इंशाल्लाह आप वॉलंटियर्स को कांटेक्ट कीजिएगा, आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा। इंशाल्लाह जाकिर भाई की जो वाइफ हैं वो वॉलंटियर्स के थ्रू या किसी तरह से आपको कांटेक्ट करेंगी और इंशाल्लाह आप टच में रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल पाकिस्तान में बनाएं। हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाना चाहते हैं। बहन का सवाल था कि क्यों नहीं पाकिस्तान में एक इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल जैसा स्कूल कायम करे। और ये रिक्वेस्ट तकरीबन 20 साल में सिर्फ पाकिस्तान से सैकड़ों आए, दुनिया से तो हजारों आए। स्कूल कायम करना तो आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है। और इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल को देख के हिंदुस्तान और आलम में हजारों स्कूल बने। अफसोस की बात है कोई भी स्कूल 10% भी मयार पे नहीं आया, क्योंकि हमारा जो मयार है वो हाई क्वालिटी है, लोग फॉलो करते। स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:4, स्टाफ 1:2, 400 बच्चे के लिए 200 स्टाफ। नहीं, हम डॉक्टर्स आर्किटेक्ट को फॉलो करेंगे, लेकिन 400 बच्चों के लिए सिर्फ 40 स्टाफ रखेंगे। तो अगर आप पिलर को ही काट देंगे, तो इसीलिए मेरी तकरीर है तालीम दोनों जहां के लिए, मैं कहता हूं तकरीर सुनो, उसको फॉलो करो, बाद में मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान में आया, क्योंकि स्कूल बनाना बहुत अच्छी बात है, इस्लामिक स्कूल चलाना आसान है, लेकिन इस्लामिक मयार पे, कुरान और हदीस के मयार पे, और दोनों जहां की तालीम
बहुत मुश्किल है। अल्लाह की मदद से हमने कर दिखाया, अल्लाह की मदद से। 2 स्कूल है हिंदुस्तान में, कई ऑफर है, जो भी लोग ने ऑफर किए $40 मिलियन, $50 मिलियन, लेकिन इस पे वक्त काफी देना लगता है, देना पड़ता है। हमने क्या, क्योंकि फर्ज किफाया था, हमारे बच्चे थे, फारिग थे, बेटियां थी, कर दिए। हिजरत करनी पड़ी, अभी फिर से कायम करना। मैं इंसान तो एक ही हूं, 24 घंटा हूं, दिन में 24 घंटा, तो तकरीबन मैं हर रोज 14 घंटे 15 घंटे देता था दीनी काम के लिए। उसमें से 1/3 हिस्सा था स्कूल के लिए, तकरीबन 5 घंटे दिन में। 1/3 हिस्सा पीस टीवी के लिए, और 1/3 हिस्सा लेक्चर देने के लिए, बाकी काम के लिए, ट्रैवल करने के लिए, दावत देने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो स्कूल कायम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब कंपेयर करेंगे, पीस टीवी के जरिए माशाअल्लाह करोड़ों लोग देख रहे, हजारों लोग दाई बन रहे। स्कूल का मयार जरा अच्छा है, ऊंचा है, लेकिन कंपेयर करेंगे पीस टीवी और स्कूल से, तो मुझे लग रहा था कि पीस टीवी के फायदे ज्यादा है। तो शरीयत ये कहती है कि छोटा नुकसान बर्दाश्त करो बड़े नुकसान को बचाने के लिए। स्कूल कायम करना अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी चाहते हैं, कुरान हदीस की रोशनी में चाहते हैं, और दोनों जहां की तालीम चाहते हैं, तो मुमकिन है, लेकिन वक्त देने पड़ता है। लेकिन मैं कराची में था चंद दिनों पहले, और कराची में एक ताजिर ने कहा स्कूल क्यों नहीं शुरू करते, सेम चीज जो बहन ने कहा। तो मैंने कहा अगर आपको ज्यादा रिजल्ट चाहिए, स्कूल अच्छी बात है, होना चाहिए, बेहतर है इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करो। क्योंकि जब मैंने स्कूल सन 2000 में शुरू की, मैंने ये कहा कि अगर कोई भी बच्चा मेरे स्कूल से फारिग होगा, आप जानते हैं हमारा इंटरनेशनल स्कूल है, उसका जो ए लेवल्स था IGCSE था, कैम्ब्रिज बोर्ड था। मतलब आप जब 12वीं पास करेंगे ए लेवल कैम्ब्रिज बोर्ड, कोई मुसलमान बोर्ड नहीं था, हिंदुस्तानी नहीं था, कैम्ब्रिज था, विच इज द मोस्ट एस्टैब्लिश इन द वर्ल्ड। हम इंग्लिश और अंग्रेजी साथ में पढ़ाते थे। बचपन से, नर्सरी से, 3 साल की उम्र से बच्चे को महारत देते थे अरबी और अंग्रेजी जबान पे। तो मेरे जो बच्चे हैं, तीनों बच्चे, मेरे दोनों बेटियां और मेरा बेटा, अंग्रेजी और अरबी में तालीम हासिल की ए लेवल्स तक के। इसलिए उर्दू कमजोर है, इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी और अरबी। और ए लेवल्स पास करने के बाद बैचलर्स जो किया सऊदी अरेबिया में, 7 साल तक अरबी में तालीम, सिर्फ अरबी, अंग्रेजी नहीं। फिर मास्टर्स किया वो 3 साल, वो भी अरबी। इंग्लिश अच्छी है, अरबी और बेहतर है। तो हमारा मकसद था कि बच्चे को ट्रेनिंग देना पब्लिक स्पीकिंग में। 4 साल का बच्चा, 4 साल की बच्ची, 5 साल, माशाअल्लाह इससे बड़े मजमे में तकरीर करते, 5 साल 6 साल की उम्र ट्रेन करते। जब सेकंड स्टैंडर्ड में जाते, 6 साल की उम्र में 5th स्टैंडर्ड तक के 4 साल में हिफ्ज कराते। हर बच्चे को कंपल्सरी ब्लैक बेल्ट, टेक्वांडो, जूडो, कराटे, ब्लैक बेल्ट 5th स्टैंडर्ड तक है। लड़की को भी, लड़के को भी, लेकिन अलहदा। लड़की के लिए उस्तादा खातून रहती, लड़कों के लिए आदमी रहता है। हमको तैयार रहना चाहिए ना। स्विमिंग कंपल्सरी। हम फिर सिखाते बाइबल। ये कह रहे थे ना बाइबल पढ़ने क्यों नहीं बोलते। हमारे स्कूल में पढ़ना फर्ज है, इस्लाम में फर्ज नहीं है, हमारे स्कूल में फर्ज है। हम बाइबल सिखाते, ट्रेनिंग कराते, वेद पढ़ाते, किस तरीके से इस्लाम की दावत दे सके। तो और हमारा मकसद था कि 50% बच्चे मेन स्ट्रीम में जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, और 50% इस्लामिक में आलिम बने, टीचर बने, दाई बने। जो 50% अच्छे बच्चे,
वो इस्लाम की तरफ जाते, जो कमजोर है वो डॉक्टर इंजीनियर बनते। हमारे माशरे में क्या, बच्चा फेल हो गया उसका हाफिज बनाओ। हमारे स्कूल में जो अच्छे बच्चे वो जाएंगे जामुअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना। जब तजुर्बा होने के बाद मैंने कहा 2000 में, जब मेरा जो विजन था कि अगर कोई बच्चा हमारे स्कूल से फारिग होता है, 15 साल पढ़ता है, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फिर 10 साल और 2 साल 12वीं, इंशाअल्लाह दुनिया में कहां भी डालो 95% वो सही रास्ते पे रहेंगे। जब मेरा पहला स्कूल का बैच, जिसमें मेरा बेटा था, वो 2012 में फारिग हुआ, उस टाइम जब मैंने कहा आज की तारीख में अगर कोई बच्चा मेरे स्कूल से फारिग होता है हमारी ट्रेनिंग के बाद, दुनिया में कहां भी उसको फेंको 25% सही रास्ते पे रहेगा। तो आपने बोला क्या हो गया? 95% से 25%। ट्रेनिंग सही नहीं थी, ट्रेनिंग थी लेकिन माशरा बदल गया। आ गया सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, शैतान हावी हो गया। ये माशरे, ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से मेरा परसेंटेज भी कम हो गया। माशरे में जो आपको हक से दूर लेके जाने की चीजें बढ़ गए ये 12 साल में। उसके लिए जरूरी है कि बच्चा बैचलर्स भी करे हमारे साथ, आगे भी पढ़े, नहीं तो भटक जाएगा, काफी नहीं है। अभी मेरी ये है कि स्कूल शुरू करना आसान है, उसे बराबर इस्लामिक तरीके से विथ मॉडर्न एजुकेशन डिफिकल्ट है, नामुमकिन नहीं। तो मैंने सोचा चंद साल पहले कि इंशाअल्लाह मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करूंगा। तो माशाअल्लाह मलेशिया के अंदर एक राजा ने कहा कि ठीक है मैं आपको लैंड दे दूंगा। एक शहर ने कि हम हमको फंड करेंगे। तो मैंने कहा कि अभी जरा मैं मशरूफ है, तो मेरे एक जो कलीग है मैं उनको बोला कि आप स्कूल को कायम करो, यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी में दावा कॉलेज। चंद दिनों पहले एक ताजिर ने पाकिस्तान में कहा डॉक्टर साहब आप स्कूल के लिए कायम, जो चाहिए यहां मिलेंगे। और मैं जानता हूं, मैं जब देखा पाकिस्तानियों की मोहब्बत, जब मैं नए आया तो इतना मोहब्बत करते थे, आने के बाद तो और करने लगे। तो मैंने इरादा किया चंद दिनों पहले क्या इंशाअल्लाह हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, ना कि पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह हर इंपॉर्टेंट शहर में पाकिस्तान के, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, इंशाअल्लाह। और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का करेंगे। वर्ल्ड स्टैंडर्ड का क्यों? अगर एक बच्चा जो 15 साल, 16 साल, 18 साल का हो जाता है, उसको ज़हन एक बनता है। जब उस टाइम वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जाएगा, इंशाअल्लाह हम उसको अरबी सिखाएंगे, दावा सिखाएंगे। 15 साल की उम्र में भी सिखा सकते, बचपन पे सिखाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 15 साल की उम्र में भी सिखाएंगे तो 95% उतना ही रहेगा। 95% जो वो 15 साल में सीखेगा स्कूल में, हम उसको 3 या 4 साल में वो लेवल का बना सकते। लेकिन जो बच्चे यूनिवर्सिटी में आएंगे, भी ज़हन बन गया कि हमको दाई बनने का, तो रिजल्ट और अच्छा होगा। क्योंकि स्कूल में बनने के बाद वालिद बोलेंगे भाई चलो तिजारत पे आओ, इधर जाओ उधर जाओ। तो अभी इरादा मेरा बन गया। इरादा बनने के बाद लाहौर में भी कुछ ताजिर मिले मुझे, उनने भी वो कहा हम आपकी मदद करेंगे जो भी चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला, मुझे लगता है कि जरूर बहुत करीब पाकिस्तान में एक अच्छी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी बनाए, जिसकी जबान इंग्लिश, अरबी नंबर 1, इंग्लिश और उर्दू तीनों रहेंगी।
एक होती है हमारे माशरे की जबान, सोसाइटी की, जो उर्दू है, एक होती है इंटरनेशनल जबान इंग्लिश, और एक होता है अरबिक। अरबिक लुगा फुसा बहुत अहम है, और इंशाअल्लाह उनने कहा कि आपको उस्ताद मिल जाएंगे पाकिस्तान में, ऐसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो बाहर से लेके आएंगे, उसमें क्या है। अगर दुनिया की एक अच्छी मयार की यूनिवर्सिटी बनाना है तो मेरा इरादा है कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। और आप दुआ करो कि अल्लाह ताला इस ख्वाहिश को जल्द से जल्द मकबूल करे, और पाकिस्तान में कम से कम 3 जगह, और जगह से भी ऑफर आ गए, फैसलाबाद से आ गए, बाकी जगह से है, अभी आज सुबह को है फैसलाबाद से। कितनी एकड़ चाहिए डॉक्टर साहब, कितना पैसा चाहिए? हम जब बनाएंगे तो उसको नॉन प्रॉफिट बनाएंगे, पैसे कमाने के लिए नहीं। लेकिन अगर हम क्वालिटी चाहते, आप अगर सेंग दाना देंगे तो आपको बंदर मिलेंगे। इफ यू गिव पीनट्स यू गेट मंकी, इफ यू गिव आमंड्स यू गेट ह्यूमन। अगर बादाम देंगे तो अच्छे इंसान मिलेंगे। तो हम क्वालिटी की बनाएंगे। अगर पूरी फीस अगर लेंगे तो शायद बहुत डिफिकल्ट होगा, तो कोशिश करेंगे कुछ वक्त भी साथ में हो। इट विल बी नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूट, लेकिन इस मयार का हो। आज की तारीख में एजुकेशन में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, सच्ची, और जायज है ये। मुझे ऑफर आई थी दुबई में, 104, हम लोग सर्वे किए एक इस्लामी स्कूल शुरू करने के लिए, 140 मिलियन दिरहम, यानी तकरीबन $40 मिलियन, $4 करोड़। और वो शख्स ने कहा जिस दिन स्कूल शुरू करेंगे आधा तुम्हारा, जो मुनाफा है आपको जो करने का करो, मुझे जो करने का मैं करूंगा। पहले तो मैं हाँ बोला, फिर मैं बोला भाई मेरा वक्त दावा में और इम्पोर्टेंट है, पैसे तो अल्लाह ताला ने बहुत दिया, लेकिन इरादा है कि यहाँ इंशाअल्लाह हम हाई क्वालिटी की बनाएंगे फॉर नॉट प्रॉफिट, और इंशाअल्लाह ये दुनिया में एक मिसाल रहेंगी इंशाअल्लाह। आमीन। अच्छा, माइक नंबर 1 पे जो सवाल पूछने के लिए तैयार हैं, प्लीज आप अपना नाम बताएं और अपना पेशा बताएं। वो इनका माइक खोलें जरा, साउंड इंजीनियर, इनका माइक खोलें, माइक नंबर 1। अच्छा, अपना नाम बताएं, अपना पेशा बताएं और मुख्तसर करके अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर, मेरा नाम जरीर हुसैन है और बाय प्रोफेशन में टीचिंग से वाबस्ता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। लेकिन सवाल मेरा एथीज़म से रिलेटेड है कि हम प्लेन पे सफ़र करते हैं और हिफाजत की दुआ पढ़ते हैं, बावजूद इसके कभी कभी प्लेन क्रैश कर जाता है और पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। अब एक वो शख्स दोस्त मेरा एथिस्ट जो खुदा के ऊपर यकीन नहीं रखता, वो कहता है कि खुदा को पुकारने का और दुआ मांगने का फ़ायदा, खुदा होता तो तुम्हें बचा ना लेता। भाई साहब ने सवाल किया कि हम जब प्लेन में सफ़र करते तो सफ़र की दुआ पढ़ते, और कई बार ऐसा होता है कि प्लेन क्रैश हो जाता है तो आप अल्लाह से दुआ करते और दुआ कबूल नहीं होती, उसका फ़ायदा क्या दुआ का? मैं कहता हूँ कि मैं अगर अल्लाह से दुआ करता हूँ और अल्लाह दुआ कबूल करता है तो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरी दुआ को अल्लाह कबूल नहीं करता तो मैं 10 गुना अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूं। क्यों? मैं 10 गुना और खुश हूं। क्यों? पहले जो मैं दुआ किया था वो मेरे तरफ से था, जो अल्लाह की तरफ से आता है वो और बेहतर है। तो हर मोमिन ये कहता है दुआ करो, कबूल हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं कबूल हुआ तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसकी मिसाल देता हूं। एक शख्स जा रहा था प्लेन पकड़ने के लिए अमेरिका, न्यूयॉर्क जाने का था उसको। उसका एक बिजनेस डील था, उस डील में उसको $1 बिलियन मिलने वाले थे। कितना? $1 बिलियन। वो जब जाता है एयरपोर्ट की तरफ
ट्रैफिक होती है, बहुत शदीद ट्रैफिक होती है, और ट्रैफिक की वजह से प्लेन छूट जाती है। वो कहता है ये मेरी जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन है। ट्रैफिक की वजह से प्लेन मिस की, वो मेरा अपॉइंटमेंट गया, $1 बिलियन का नुकसान। वो कहता है ये मेरे जिंदगी का सबसे बदतरीन दिन है। ट्रैफिक रहती, वो ट्रैफिक के जरिए अपने घर के तरफ वापस मोड़ता है गाड़ी को। फिर भी ट्रैफिक रहती, वो रेडियो ऑन करता है, उसमें सुनता है जिस प्लेन में वो सफर करने वाला होता न्यूयॉर्क को, वो प्लेन का क्रैश हो जाता है और उस प्लेन के सब लोग मर जाते। तो वो सुनने के बाद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे दुनिया का सबसे बेहतरीन दिन है, क्या ट्रैफिक के वजह से मेरी प्लेन छूट गई और मेरी जान बच गई। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में कि आप उस चीज से मोहब्बत करते हैं जो शायद आपके लिए बेहतर नहीं, और उस चीज के लिए नफरत करते जो आपके लिए बेहतर है। अल्लाह जानता है, आप नहीं जानते। तो एक मोमिन जो अल्लाह पे भरोसा, वो एथियस्ट क्या भरोसा करेगा? एथियस्ट तो जानता ही नहीं अल्लाह क्या है। तो मोमिन जो अल्लाह पे भरोसा करता है, वो अल्लाह पे यकीन रखता है। मिसाल के तौर पे एक आदमी एक नौजवान, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, हार्ली डेविडसन 1000 सीसी, दुआ करता नहीं मिलती। अल्लाह ताला जानता है अगर मैं हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल दूंगा 1000 सीसी की, उसका एक्सीडेंट होगा और वो लंगड़ा हो जाएगा। अल्लाह जानता है, वो नहीं जानता है। अब समझ रहे? वो एथियस्ट क्या जानता है? हम अल्लाह पे यकीन करते। इसीलिए एक अच्छा मोमिन ताजिर अगर बिजनेस पे मुनाफा होगा वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। क्यों? एक अच्छा मोमिन फायदा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फायदा हुआ 20%, नुकसान हो तो क्या बोलेगा? अगर 20% नुकसान हो क्या बोलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 20% हुआ, हो सकता है कि 50% नुकसान हो। तो एक मोमिन अल्लाह पे भरोसा करता है। आप समझे? तो ये यकीन है हमारा। हम जब दुआ करते, अपनी हिफाजत के लिए दुआ करते। प्लेन में उड़े, क्या पता अभी आप जा रहे, बहुत से पाकिस्तानी जाते अमेरिका में, क्या करने के लिए? ग्रीन पैस्चर्स, इंग्लिश में बोलते ग्रीन पैस्चर्स, कमाने के लिए जा रहे। यहां बेचारा अच्छा नमाजी, 5 टाइम नमाजी, ज़कात देता है, हज करता है, प्लेन में जाता है, मैं अमेरिका जाऊंगा, क्रैश हो जाता है। अरे बच गया, अमेरिका में जाता तो जहन्नम में जाता था, क्रैश हो गया तो जन्नत में जाएगा ना। वो दुआ पड़ी थी, अल्लाह ने दुआ सुनी। समझ रहे? अल्लाह ने दुआ सुनी इसकी। अरे वहां अमेरिका जाएगा, शराबी बनेगा, मक्कार बनेगा, अय्याशी करेगा। यहां बेचारा अच्छा था, अच्छा मुसलमान था पाकिस्तान में। आप समझ रहे? तो प्लेन क्रैश हुआ तो कम से कम जन्नत में तो गया ना। आप समझ रहे? बेशक। तो ये अल्लाह का निजाम है। आपको अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह के अहकामात पे फॉलो करना चाहिए, और इंशाअल्लाह आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाएंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा, अब माइक नंबर 2 पे अगर नॉन मुस्लिम है तो आगे करें, वरना अपना सवाल पूछें। माइक नंबर 2 मर्दों में से, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ से। माइक नंबर 2 पे अगर कोई है, स्पेशली नॉन मुस्लिम, वरना अपना सवाल पूछें। कोई है? जी, आप अपना नाम बताएं और अपना पेशा बताएं और अपना मुख्तसरन सवाल पूछें। Assalamu alaikum, Dr. Zakir Naik. My name is Rusita and I accepted Islam. Can you repeat your name? What's your name? My name is Rusita. Rusita. You are Muslim or non-Muslim? I'm a convert to Islam. You are new Muslim. Okay. Please ask your question. Yes, I accepted Islam about 12 years ago when I was in the United States after watching your videos on YouTube. I'm a Sri Lankan who has been living in Pakistan. I'm still learning Urdu, so it is preferable if you answer my questions in English.
I am a Cambridge OA level physics and mathematics teacher and was the owner of a YouTube channel called Abraham Institute. I was waiting to take my Shahada from you, but certain Muslim asked me to say the Shahada without delay, and later, if I get a chance to meet you, I can say it again. Therefore, today I want to take the Shahada in public from you to declare that I am a Muslim, and I would like to give you a hug on stage and take a copy of the Quran from your hand if it is available. MashaAllah. Before that, I have many questions pertaining to Islam in the Muslim Ummah. I will ask my first question now, and if you allow me, I will ask the remaining questions. One at a time. Yes. My first question, how can I convince my mother to Islam? She is a Buddhist and graduated with a degree in arts from the best university in Sri Lanka. She has not studied science. Thank you. The brother has said that he has reverted to Islam about 12 years back in America. He saw my videos and he was inspired by my videos. Then some Muslims say that, and his desire was to take Shahada from me. Some Muslims said that you should not delay Shahada, and what that Muslim said is perfectly correct. Even though if you have been inspired by my video, you should not delay even by 1 second the day you are convinced what he said is right and you did the right thing. Now your desire is that you take the Shahada from me in public, and inshallah I'll do that. And then you want to come on the stage and give me a hug, inshallah you can do that also. Thank you. Before we take the Shahada and before you take the hug, I will answer your question that your mother is yet a Buddhist. How will you convince her? Yes. I've given a talk on Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the various world religious scriptures, and there I've spoken about the prophecies in Buddhist scriptures about the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. If you see that cassette, that will help you a little bit how to convince her. Then there are other lectures of mine, for example, misconceptions about Islam, Quran and modern science, is the Quran God's word? All these video lectures of mine, they are logical, and I'm sure you know which videos of mine convinced you. So same video you can show her. My request to you is that when you talk to your mother, see to it that you are more humble to her. You are more kind to her. If previously you were kind, you have to be more kind. You have to show a difference, that once you accepted Islam, you have become more kind, more humble, more loving. She should feel, what has happened to my son? How come he's become more kind? Then you should say, this is what my religion teaches. Our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, paradise lies beneath the feet of your mother. So all these teachings if you tell, and inshallah give her the translation of the Quran and my videos, inshallah, I pray to Allah that may He give her hidayah. Inshallah. I will change my way of doing dawah to her. Yes, and as far as your giving Shahada, it's not a requirement at all. But saying the Shahada again is no problem. I say the Shahada very often. So no problem at all. Inshallah, I'll say it in Arabic and you can repeat it. Yes. I don't have to ask you. I know that you have been a revert since 12 years. So I know you believe in one God. You believe that there is no one worthy of worship except Allah and Prophet Muhammad is the messenger. I'll say it in Arabic and you can repeat it. Yes. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is no God but Allah, there is no God but Allah, and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah, you are already a Muslim, you are yet a Muslim. May Allah subhanahu wa ta'ala increase your levels in Akhirah. I pray to Allah that may He give you the best life in this world and the Akhirah, and increase your level to Jannat al-Firdaus, inshallah. Yeah, may I ask the second question? I feel we are allowing one question, many people are waiting. Okay. So by the time the second question is asked, you can come onto the stage. I would request the volunteers to guide him to come on the stage. By the time we can have the next question. Yeah. Okay, thank you. I would request the police officers to please help and escort the brother and bring him over to the stage. Jazakallahu khairan.
माइक नंबर 3, माइक नंबर 3 पे जो साहब हैं वो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज अपना नाम बताएं, अपना पेशा बताएं। माइक नंबर 3। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज अब्दुल्ला सिंदीद। आई एम एन स्टूडेंट ऑफ बिजोलॉजी। आप मुस्लिम हैं? यस। क्या नाम बताया आपने अपना? अब्दुल्ला सिंदीद जी। डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल था कि ये कम्युनिटी से रिलेटेड है, LGBTQ गेज पार्ट जो इसका है, इस्लाम में इसको प्रोहिबिटेड किया गया और ये बहुत सीन है। डॉक्टर साहब का मैंने पहले भी इसके ऊपर बयान सुना हुआ है। तो डॉक्टर साहब से ये सवाल था कि इसके बारे में हमें थोड़ा गाइड करें, जो इसमें पेनिट्रेट कर चुके हैं वो इस्लाम या मेडिकल के थ्रू इससे बाहर कैसे आएँ। आप अपना सवाल प्लीज जरा जोर से पूछें, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। आपका सवाल LGBTQ के रिलेटेड है। यस। और आपका सवाल है कि जो लोग इसमें पेनिट्रेट कर चुके हैं, ओके, वो इससे मूव ऑन कैसे करें, बाहर कैसे आएँ, इससे निकलेंगे कैसे, निजात कैसे पाएंगे, मूव ऑन निजात कैसे पाएंगे। ऑलराइट। भाई का सवाल है LGBT के बारे में। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, LGBTQ, Q इज क्योर क्वेश्चन मार्क प्लस अदर्स, ये पूरा फॉर्म बढ़ते गया है। तो जो लोग इसमें पेनिट्रेट कर चुके वो बाहर कैसे आएंगे? सबसे बेहतरीन इलाज है उनको कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ाओ। कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ाओ, इंशाअल्लाह कुरान मजीद हिदायत की किताब है। और अगर आप पढ़ेंगे कि कुरान मजीद में जो किस्से हैं, कई बार ये जो LGBT होता है ये माशरे की वजह से होता है। नो वन, इट इज नॉट जेनेटिक। जो कहते हैं जेनेटिक वो गलत कहते हैं। ये जिस तरीके से हमारा माशरा है, हम देखते फयाश कितना है, कितनी ऑब्सेनिटी है। ऑब्सेनिटी होने की वजह से इंसान समझता है कुछ और दूसरा करेगा, तो इतना आम हो जाता है, कुछ अलग करने के वजह से वो LGBT बन जाते। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे कुरान में जो हिजाब की हिदायत है वो सबसे अहम है। किस तरीके से हर इंसान, चाहे मर्द या औरत हो, वो अगर हिजाब को इख्तियार करेंगे तो चांसेस कम है। और इसके ऊपर कुछ किताब भी लिखी गई है, कुछ मुसलमानों ने इस पे किताब लिखी गई है। आप अगर गूगल करेंगे, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, आप गूगल करेंगे LGBT रिगार्डिंग इस्लाम, आपको शायद मिल जाएगा। तो ये जो किताबें जो रिसर्च करके, जिसमें कुरान मजीद और हदीस का जिक्र करके लोग को हिदायत जाती किस तरीके से वो इससे दूर हो सके। और जो हम मुसलमान हैं, अगर कोई शख्स देखते हैं कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है और वो LGBT बन जाता है, हमें हिकमत से उसके साथ पेश आना चाहिए। हमारा इरादा होना चाहिए कि उसको दीन की तरफ ले आए, ना कि उसको झड़काए। अगर उसको झड़काएंगे तो वो दीन से और दूर हो जाएंगे। तो हमें हिकमत से काम लेना चाहिए और उसको सही रास्ते पे लेके आना चाहिए। क्योंकि इस्लाम में लेस्बियनिज्म अलाउड नहीं है, लेकिन अगर कौन उसमें पेनिट्रेट कर लगता है, जिसे आपने कहा, वो उसमें उस दंदल में फंस जाता है, तो हमारा काम है हमारा काम है कुंतुम खैर उम्मतिन तामिरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, उसको अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। हिकमत से करेंगे तो इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। जज़ाकल्लाह। हमारे पास ना एक इधर गैर मुस्लिम भाई हैं, वो भी सवाल करना चाह रहे हैं। आप किस माइक से बोल रहे हैं? माइक नंबर 3। ठीक है, पूछें, अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैसल मसीह है और मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से हूँ। और मैं, आपका पेशा क्या है? सर प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं, और मेरा थोड़ा शौक है कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मैं उसके बारे में क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्रिश्चियन? आप क्रिश्चियन हैं? जी सर।
जी अपना सवाल मुख्तसर करके पूछें ज़रा। जी सर मैं सही बुखारी 3808 का रेफरेंस दे के कहता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सहाबा को रिकमेंड किया था। एक मिनट, बुखारी सही बुखारी 3808 हदीस नंबर 3808 आके जी जी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सहाबा को रिकमेंड किया था कि अगर किसी ने कुरान सीखना है तो इन 4 सहाबा से सीखे, जिनमें हज़रत उबई बिन काब थे, अबू हज़ैफ़ा के गुलाम सालम थे, माज बिन जबल और उबई बिन काब उनका नाम मेरे 4 सहाबा दिखा रहे, वो देख लीजिएगा। अच्छा आपका सवाल क्या है? अच्छा अब उबई बिन काब से मुस्तदरकुल हाकिम में एक हदीस है, हदीस का नंबर है 8068 और उसमें सही है, उसको बुखारी और मुस्लिम की शराइत पे हज़रत ज़र फरमाते हैं, हज़रत उबई बिन काब सूरह अहज़ाब पढ़ रहे थे, मैंने कहा इसकी 73 आयात हैं। उन्होंने फरमाया सिर्फ मैंने कहा सिर्फ, आपने फरमाया मैंने देखा यह सूरह तो सूरह बकरा के बराबर है और हम इस आयत में जो पढ़ा करते थे उसमें यह भी थी शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत जब जना करे तो इन दोनों को लाजमी तौर पर रिजम कर दो, अल्लाह ताला की तरफ से सजा है। इसी तरह की हदीस सूरह बकरा भाई साहब आप रेफरेंस 2-3 दे चुके हैं, आप अपना सवाल पूछें। आपका सवाल क्या है? सर सेम तरह की जो कोटेशन है सूरह उसके बारे में आती है, सूरह बरात के बारे में। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल ये है कि ये आयात अभी कुरान में हिस्से नहीं है, क्योंकि टोटल अगर निकालें तो 350 से ऊपर की वर्सेज हैं जो सूरह बरात में और सूरह आले अज़ाब में मिसिंग है, क्योंकि सूरह बकरा में 286 वर्सेज हैं और करंटली सूरह आले अज़ाब में 73 वर्सेज हैं। उसमें से माइनस करें तो 213 वर्सेज सूरह आले अज़ाब में और 157 वर्सेज जो सूरह तौबा में मिसिंग हैं, तो ये टोटल 350 से अबव बनती हैं। तो काइंडली मुझे बता दें कि इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। भाई साहब ने सवाल किया है कि सही बुखारी की हदीस है कि साहबा कहते हैं कि सूरह अहज़ाब में जो आयतें हैं वो ज़्यादा है, अभी कम है, और उनने गिनती की कि 200-300 अभी कम है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुरान मजीद में कुछ आयतें हैं जिसे कहते हैं एब्रोगेशन, मतलब कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 109, 106 और 109 कि हम अल्लाह ताला आयतें को भुलाता नहीं, लेकिन उसके बदले बेहतरीन आयत पेश करते। तो उसे कहते हैं एब्रोगेशन को अरबी में क्या कहते हैं? नसख। नासिक और मनसूख, नासिक और मनसूख। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुछ हदीस भी मनसूख हो जाती, मतलब अभी एप्लीकेबल नहीं। तो उसी तरीके से कई कुरान के आयतें हैं जो अगर जो स्कॉलर्स है वो स्टडी करके ये करते, रिसर्च करके पता चलता है कि कुछ नासिक और मनसूख है, मतलब एब्रोगेट की जाती। तो स्कॉलर्स इसके ऊपर स्टडी करते हैं हदीस की रोशनी में, ये उन्हें पता चलता है, क्योंकि हमारे हिदायत की किताब 2 है, कुरान और सही हदीस। सिर्फ आप कुरान पढ़ेंगे तो उसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं, जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। जब हदीस पढ़ते हैं तो हदीस 3 किस्म की होती है, मोटे मोटे है तो किस्म, एक सही, एक ज़ईफ और एक मौजू। सही मतलब ऑथेंटिक, ज़ईफ मतलब वीक, और मौजू मतलब गढ़ी हुई। इस तरीके से तो कई, ये तो एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, कई किस्म है क्लासिफिकेशन के हदीस के। तो जहां तक कि कुरान की आयत, कुरान ऑन इट्स ओन देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हदीस में, हदीस के अंदर आपको पहला देखना पड़ेगा हदीस सही है कि ज़ईफ है कि मौजू है, और इसके बाद हमें तहकीक करना पड़ेगा कि ये हदीस जो है वो कुरान से मिलती है क्या नहीं। तो इसके अंदर मुहद्दिस
कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। तो ये जो फन है मुहद्दिसीन का फन है, ये मुहद्दिसीन का फन है कि वो हदीस को देखते हैं कि हदीस सही है कि ज़ईफ है, वो क्या कॉन्टेक्स्ट में, और इसको लेके वो तहकीक करते हैं और फिर जवाब देते हैं। तो ये फन है मुहद्दिसीन का। किसका? जो हदीस के एक्सपर्ट है। तो कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। तो ये एक फन है। एक आम इंसान को जांचना ये हदीस सही है क्या नहीं, वो डिफिकल्ट है। हर फन का माहिर होता है। वो मुहद्दिस सुनो तो देखते हैं भाई रिजाल कौन है, इसकी रावी क्या है, इससे टकराता है कि नहीं टकराता है, और तहकीक करके कहते हैं कि ये हदीस सही है कि ज़ईफ है, वो रावी है, सिक्का है, 8-12 कैटेगरीज है। तो एक अलग फन है। तो वो फन को बेस करके वो तहकीक करके फिर जवाब देते हैं। तो ये मुहद्दिसीन ही जवाब दे सकेंगे क्या ये कितने आयते हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। सर नहीं, एक क्वेश्चन एट अ टाइम, आप प्लीज सबर करें। जाकिर भाई, वो श्रीलंकन ब्रदर जिसको आपने बुलाया था। अच्छा, अब हम मूव करते हैं ख़वातीनों की तरफ। ख़वातीनों के साइड पे अगर कोई सवाल है तो वो खातून प्लीज़ माइक पे आ जाएं और अपना नाम बताएं, अपना पेशा बताएं और अपना सवाल पूछें। और मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में पूछिएगा ताकि आपकी आवाज़ एकदम क्लियरली स्टेज तक के आए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फातिमा वहीद है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। क्या नाम बताया आपने? फातिमा वहीद। फातिमा वहीद जी, पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर शैतान हमें उकसाता है, वर्गलाता है गुनाह करने के लिए, तो शैतान को कौन वर्गलाता है? बेशक हर चीज़ अल्लाह की मर्जी और उसकी विल पावर से होती है, तो शैतान को कौन वर्गला रहा है? बेन का सवाल है कि हम कुछ गलत काम करते हैं तो शैतान हमें भड़काता है, लेकिन शैतान को कौन भड़काता है? आप कुरान मजीद में पढ़ेंगे तो कई जगह जिक्र है इब्लिस के बारे में, और तकरीबन 7 जगह कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने इब्लिस से फरमाया कि आप सिजदा करो। अल्लाह ने फरमाया इंजिल से, अल्लाह ने मलाइका से फरमाया कि आप सिजदा करो। सब ने सिजदा किया इल्ला इब्लिस। और फिर हम जानते कुरान मजीद में उसका जिक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज होते और उसे कहते कि सजा देंगे। तो इब्लिस अल्लाह से इल्तिजा करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे रिस्पाइट दो, मेरे सजा को जरा देर से करो, और अगर आप मुझे रिस्पाइट देंगे, रिस्पाइट मतलब सजा को देर करेंगे, तो मैं तुम्हारे बंदों को भड़काऊंगा। तो अल्लाह ताला जवाब देते सूरह बकरा में कि आप मेरे बंदों को भड़का ही नहीं सकेंगे, जो मेरे बंदे नहीं है उनको भड़का सकेंगे, लेकिन मेरे बंदे को भड़का नहीं सकेंगे। तो इब्लिस अल्लाह को चैलेंज करता है, और हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा गालिब होंगे। तो इस दुनिया में ये टेस्ट है हमारे लिए इम्तिहान है कि हम अल्लाह की बात मानते कि नहीं। तो कुरान मजीद हिदायत की किताब है। हमारा सवाल है कि इब्लिस को कौन भड़काता है? इब्लिस ने अपने आप को भड़काया, उसका गुरूर था। इब्लिस हालांकि अल्लाह की बहुत इबादत करता था, लेकिन उसको गुरूर था कि इंसान को मिट्टी से बनाया, मैं नूर से हूं, आंख से, और
मैं और अजीम हूं। तो कई बार हमारा जो गुरु रहता है, ईगो, वो हमें जहन्नम में लेके जाता है। तो ये इब्लीस का ईगो है जो उसे भड़काया और वो उसे जहन्नम में लेके जाएगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अच्छा, माइक नंबर 1, जो भी साहब सवाल पूछना चाहते हैं प्लीज आप अपना नाम बताएं। क्या नाम है आपका सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उमैर है। जी, उमैर है मेरा नाम। आप मुस्लिम हैं? जी जी, आपका सवाल? मैं तालिबे इल्म हूं और मेरा सवाल ये है, ताजिर हैं आप, कि जब हम जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला के दीदार होगा, तो क्या अल्लाह ताला अपनी फिजिकल स्टेट में होंगे? जबकि अल्लाह ताला तो नूर है, क्या नूर फिजिकल स्टेट में तब्दील हो सकता है? भाई साहब ने कहा कि हम जन्नत में जाएंगे, अल्लाह का दीदार होगा, और अगर दीदार होगा तो फिजिकल स्टेट में रहेंगे। पहली बात, हर इंसान जो जन्नत में जाएगा अल्लाह का दीदार नहीं करेगा। जो ऊंची मयार पे रहेगा सिर्फ वो दीदार करेगा, और हमारी तलब रहेंगी जन्नत में अल्लाह का वजह देखे। आपने कहा कि अल्लाह फिजिकल स्टेट में रहेगा। कुरान की आयत है सूरह शूरा, सूरा नंबर 42 आयत नंबर 11, लैसा कमिस्ली शै, उसको आप किससे भी कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर करो तो खुदा ही ने, अलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप समझ रहे? फिजिकल तो इंसान है जो इस दुनिया में अल्लाह ताला के जैसा कोई, अल्लाह ताला को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आप समझ रहे? अल्लाह ताला इज डिफरेंट। अगर कुरान मजीद में अल्लाह ताला का जिक्र आता है कि अल्लाह ताला देख सकते, हम देखते आंख से, अल्लाह ताला कैसे देखते? अल्लाह वालम। आप समझ रहे? तो अल्लाह ताला का डिफरेंट है, हम उसको जानते ही नहीं। वो अजीम है, हम सिर्फ अल्लाह की अजमत बयान करते हैं। आप समझ रहे? तो हाउ विल ही बी अल्लाह वाला? आप समझ रहे? तो इसीलिए हम अल्लाह का चेहरा देखने की ख्वाहिश करेंगे, और जो जन्नत के आले दर्जे पे होंगे वो अल्लाह ताला उनको चेहरा दिखाएगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अच्छा, माइक नंबर 2 मर्दों की तरफ से। हेलो। अच्छा, ये लास्ट राउंड है, इंशाल्लाह सारे माइक से एक एक क्वेश्चन अब लेंगे, ये आखिरी राउंड है। माइक नंबर 2 मर्दों की तरफ से, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज सामने आए और अपना नाम बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम नदीम नज़ीर है। नदीम नज़ीर है जी। आपका पेशा क्या है? और मैं पेशे से एक अकाउंटेंट हूँ जी। आपका सवाल? तालिब इल्म हूँ। आपने जाकिर नायक साहब ने बहुत अच्छे तरीके से पहले बयान किया कि वो अपने कॉलेज में, स्कूल में बाइबल भी सिखाते हैं बच्चों को। मेरे पास 2 आयात हैं, मैं सिर्फ उनसे कहूँगा कि वो इसकी तफसीर बयान कर दें, ताकि जो हम क्रिश्चियन हैं, हमारे कीदे के मुताबिक यसु मसीह जो है वो खुदा के बेटे हैं। आप तो क्रिश्चियन हैं? यस, मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, आपने वजाहत नहीं की थी पहले। अच्छा, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ जी वो आप जो रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस पढ़ें जी। गॉस्पेल ऑफ जॉन 14 उसकी 6 आयत, यसु ने उससे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। फिलिप्पस ने उससे कहा, ए खुदावन, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यसु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा
उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इससे बड़े बड़े काम भी करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। जी आपका सवाल। इसमें सवाल में यह है कि यहाँ पर हमें राह, हक और जिंदगी के बारे में कहा गया है कि वही सीधा रास्ता है और वही हक है और वही जिंदगी है, जिसमें अगर हम कुरान पाक में इन अल्फाज का तर्जमा करते हैं तो राह के लिए सिराते मुस्तकीम आता है और हक के लिए अल हक, जो खुदा ताला की एक सिफाती नाम है, और इसी तरह जिंदगी के लिए अल हई लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये भी अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है। तो हमारे क्रिश्चियंस के मुताबिक जीसस जो है वो सन ऑफ गॉड है, ना कि वो जने हुए हैं, बल्कि वो खुदा का कलमा है, जिस तरीके से कुरान पाक में लिखा है कि वो कलमतुल्लाह है और रूह अल्लाह है। तो मैं डॉक्टर साहब से इल्तमास करूंगा कि काइंडली इस आयत के बारे में थोड़ी सी तफसीर बताए कि जहां पे लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं राह, हक और जिंदगी हूं, और यीशु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। शुक्रिया। भाई साहब ने सवाल किया है और बाइबल को उर्दू में कोट किया है। मैंने बाइबल अंग्रेजी में पढ़ी तो मैं समझ गया क्या बोल रहे हो। उनने कोट किया गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but through me. ये Gospel of John chapter number 14 verse number 6। बिल्कुल सर। लेकिन आपको शुरू करना चाहिए वर्स नंबर 1 से, कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर मेरा चैलेंज क्या था? मेरा चैलेंज ये था कि आप बाइबल में से एक वर्स दिखाइए जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। ये चैलेंज मीट नहीं होता है, फिर भी मैं जवाब दूंगा। ये इसमें अनइक्विवोकली, मतलब विदाउट डाउट, ये चैलेंज तो मीट नहीं होता है, फिर भी मैं जवाब दूंगा। आपने कहा ये जो आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू माय फादर बट थ्रू मी। मैं, ये इंग्लिश है? यस सर। ये उर्दू में तर्जुमा जरा इतना फ्लुएंट नहीं हूं, अंग्रेजी में मैं फटाफट कोट कर सकता हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं रहा हूं, मैं हक हूं और मैं रास्ता हूं। yes. कोई भी शख्स मेरे तरफ नहीं आ सकता है। नो मैन कैन कम अनटू मी, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कम अनटू मी बट थ्रू दिस। तो ये पूछ रहे हैं कि इसके मानी, छुपी हुई मानी है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा। जब ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं राह हूं, मैं हक हूं, तो मैं खुदा हूं, बराबर कि नहीं? हाँ कि नहीं जी? यहाँ पे वो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर कर रहे हैं। जब भी कहा गया है कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू मी बट थ्रू मी। हर पैगंबर अपने दौर में वो ही राह था, वो ही हक था अल्लाह की तरफ जाने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे मूसा अलैहिस्सलाम वाज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन केम अनटू अल्लाह बट थ्रू मूसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे ईसा अलैहिस्सलाम बेशक राह थे, हक थे, अल्लाह की तरफ कोई भी नहीं जा सकता सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के दिखाए हुए रास्ते से। आज के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा है, हक है, अल्लाह की तरफ कोई भी आपको नहीं ले जा सकता है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पे। उसका मतलब ये पैगंबर थे, हर पैगंबर अपने दौर में ही वॉज द लाइफ, द ट्रूथ
नो मैन केम अनटू ऑलमाइटी गॉड बट थ्रू हिम। तो इसके माने ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं। आप उसको गलत लेते हैं और गलत मानी लेते हैं, इससे कई साबित नहीं होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। आपने कहा ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह थे, अल्लाह के कलाम थे। हर पैगंबर अल्लाह के कलाम थे, हर पैगंबर। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम थे। ये मैंने जवाब दे चुका। जवाब देने के बाद भी आप फिर से दोहराते, क्योंकि आपके जहन में सवाल है। जाकिर भाई ने जवाब दे दिए, फिर से दोहराएंगे, क्योंकि आप जाकिर भाई को सुनते ही नहीं। आप समझ रहे? तो ये जवाब तो मैंने पहले दे चुका हूं, फिर से आप रिपीट कर रहे। वो आदत है रिपीट करने की, माइक पे आके रिपीट करना, माइक पे आके रिपीट करना। ये जवाब तो मैं दे चुका हूं 1 घंटा पहले, फिर से क्यों दोहरा रहे? मैं जवाब सेम रहेगा। अगर अल्लाह ने किसको लक़ब दिया, कोई रसूल को, मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया था वो अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर अल्लाह के दुश्मन थे। अगर कहा गया था ये सादिक पैगंबर थे, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर झूठे थे। अगर कहा गया था ईसा अलैहिस्सलाम कलमुल्लाह थे, और ये लक़ब याह्या अलैहिस्सलाम के लिए भी कहा गया कुरान में, तो क्या आप कहेंगे अलैहिस्सलाम खुदा है? नहीं, ये सेम लफ्ज जो आप बोल रहे हैं कुरान में याह्या अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल किया गया, तो क्या आप कहेंगे वो खुदा है? नहीं। तो ये लक़ब अल्लाह ताला की तरफ से हर पैगंबर को लक़ब दिया गया, उसके माने ही नहीं कि खुदा बन जाते। तो ये जो बाइबल का कोट के गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, उससे जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, और सब पैगंबर राह थे, हक थे, अल्लाह की तरफ रास्ता दिखाते थे इंसानों को। अच्छा, माइक नंबर 3 जो सामने है मर्दों की तरफ, अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज माइक पे आएं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। माइक नंबर 3 से बोल रहे हैं क्या? जी सर। क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज उमर इकबाल, आई एम अ पुलिस ऑफिसर। सर मैंने डॉक्टर आर यू मुस्लिम राइट? यस सर, आई एम मुस्लिम। अपना योर पुलिस ऑफिसर जी, अपना सवाल क्या है? सर मैंने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना था क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना हलाल है या हराम है स्पॉट ट्रेडिंग पे। इससे मैं डॉक्टर साहब की ओपिनियन लेनी है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना हलाल है या हराम है, स्पेसिफिक स्पॉट ट्रेडिंग में। भाई साहब ने पूछा कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना हराम है क्या हलाल है? इसके अंदर उल्मा का इख्तिलाफ है, इसमें उल्मा का इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर उल्मा कहते हैं एहतियातन इसमें नहीं डील करे तो अच्छा है। क्रिप्टो करेंसी चाहे बिटकॉइन हो, तो अक्सर उल्मा कहते हैं कि कोई उल्मा ने ये नहीं कहा कि हराम है, लेकिन क्योंकि इख्तिलाफ है और हमें पता नहीं एक्चुअली कितना ये करेक्ट है, इसीलिए उल्मा कहते हैं कि एहतियात लीजिए। अगर इसके अंदर इन्वॉल्व होने से परहेज करेंगे तो सही है। जो मलेशिया भी एक मुल्क है जिसमें काफी एडवांसमेंट है, तो शेख दाऊद बकर आज की दुनिया में मुफ्ती तकी उस्मानी इस्लामिक इकोनॉमिक्स में नंबर 1 है, नंबर 2 है दाऊद बकर। तो मलेशिया में रिसर्च किया गया और जो मेरे इल्म में है वो कहते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी इस शराइत के ऊपर है और ये हो सकता है तो हलाल है। ये शेख दाऊद बकर ने फतवा दिया, बाकी लोग का इख्तिलाफ है। लास्ट जब मैंने बात की थी मुफ्ती तकी उस्मानी से, जब वो मलेशिया आए थे तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले, तो उनने भी ये कहा था कि अभी मुझे पता नहीं क्योंकि तहकीक हो रही है तो फतवे चेंज हो सकते। जी सर। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अभी तक इस पे एडवांसमेंट नहीं होता का तो परहेज करना बेहतर है। और अक्सर उल्मा ये कहते हैं, जो मेरे इल्म में है, शेख दाऊद बकर जो मलेशिया के हैं, उन्होंने चंद साल पहले कहा था कि कुछ शराइत जो शरिया के पूरे होते हैं तो ये हलाल हो सकता है, लेकिन अक्सर उल्मा कहते हैं कि ये डाउट है
इससे परहेज करें तो बेटर है। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू सर। अच्छा, अब खवातीनों की तरफ बढ़ते हैं। जो खवातीन अपना सवाल पूछना चाहती हैं प्लीज माइक पे आएं, अपना नाम बताएं, अपना प्रोफेशन यानी पेशा बताएं। ये खवातीनों में। वालेकुम सलाम। मेरा नाम वजीहा इदरीस है। मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ और एक राइटर भी हूँ। बाजी थोड़ा आहिस्ता बोलें और ऊंचा बोलें, माइक की आवाज जो है ना थोड़ा सा शार्प आ रही है। मेरा नाम वजीहा इदरीस है। मैं एक राइटर हूँ और मास्टर्स की स्टूडेंट भी हूँ जी। मैंने तकरीबन 90 to 100 जो गर्ल्स थी उन्हें शरई पर्दा स्टार्ट करवाया, बट आजकल बहुत सी सिस्टर्स का बाजी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा आहिस्ता बोले लेकिन ऊंची आवाज में बोले, नई आवाज आ रही है। लेकिन बहुत सी सिस्टर्स एक क्वेश्चन रेज करती हैं कि जो पर्दा है वो चेहरे का नहीं, जिस तरह शेख फारिक ने भी हमें बताया था अपने लेक्चर में कि चेहरे और हाथों को औरत खुला रख सकती है। तो मेरा सवाल है, अगर चेहरे का पर्दा नहीं है मतलब खुला रख सकती है, तो मर्द और औरत के पर्दे में क्या फ़र्क है? बिकॉज जब औरत बाहर आएगी, चेहरे को खुला लेके आएगी, तो ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन भी होगी और फितना भी पैदा होगा। और इसके साथ मैं तिरमिज़ी की एक हदीस को कोट करती हूँ कि जिस तरह हज़रत मैमूना और उम्मे सलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो उतने में अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आए, तो जो नबीने थे, तो इज़वाज ने पर्दा नहीं किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वजह दरियाफ्त की कि आपने पर्दा क्यों नहीं किया? तो उन्होंने फरमाया कि ये तो नबीना है, ये तो हमें देख ही नहीं सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहन आपका सवाल सुन चुका हूं मैं। सवाल होना चाहिए 2 या 3 अल्फाज। मैं सवाल सुन चुका हूं आपका। आपका सवाल था कि चेहरे का पर्दा खवातीन के लिए फर्ज है क्या नहीं, और मैंने कह चुका हूं और शायद फारिक ने भी कहूँगा कि ये चेहरे का पर्दा इस्लाम में खवातीन के लिए फर्ज है कहने, इस पे उल्मा का इख्तिलाफ है और ये इख्तिलाफ कई सालों से आ रहा है। और आप मेरी कसर देखिए तो उसमें डिटेल में मैंने कहा हूं। और कुरान की आयतें सूरे नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 और सूरे अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 59, ये दोनों उल्मा की राय पेश कर सकता हूं। आपस में है इख्तिलाफ, कई चीज पे इख्तिलाफ है, उस पर बहस करके फायदा क्या? आप समझे ना? तो कई उल्मा है, कई किताबें, हजारों किताबें इस पे लिखी गई, मैंने खुद पढ़ा हूं कई। तो इस पे इख्तिलाफ है, लेकिन हम मुसलमान को जब इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ पे एहतराम करना चाहिए। सारे उल्मा ये कहते हैं कि जो उल्मा कहते हैं कि जो उल्मा कहते हैं कि चेहरे का फर्ज है, वो ये भी कहते हैं कि जो लोग चेहरे का नकाब नहीं करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए, और जो लोग समझते हैं कि चेहरे का नकाब फर्ज नहीं है और जो लोग चेहरे का नकाब करते उन पे तनकीद नहीं करना चाहिए। और मैंने कह चुका हूं कि मेरी बेटियों में से एक बेटी चेहरे का नकाब करती, एक बेटी नहीं करती। तो इस मौजू पे इख्तिलाफ है और इख्तिलाफ कई सालों से आता है, तो उसके ऊपर क्या बहस करेंगे हम? अब तिरमिज़ी हदीस कोट कर तो मैं आपको 10 हदीस कोट कर सकता हूं, पूरी रात जाएंगी तो भी उसके ऊपर इख्तिलाफ है। शेख अलबानी की किताब है, शेख उतैमी की किताब है, बिन बास की किताब है, कई उल्मा की किताब है अपनी जगह पे। आपको लगता है चेहरे का नकाब फर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह करो, मैंने कब कहा कि मत करो? आप समझ रहे? जो लोग को लगता है कि चेहरे का नकाब फर्ज नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं बाकी हिजाब तो करो। अपने खवातीन तो हिजाब ही नहीं करते, सर खुला रखते, सिर को ढकते नहीं। तो कम से कम इसको तो आप बोलते कि चेहरे का नकाब नहीं होगा तो आदमी और मर्द में फर्ज क्या है? यानी आप जानते ही नहीं शरिया को। आदमी के लिए फर्ज है नाफ से लेके घुटने तक के, औरत और आदमी में फर्ज नहीं, मतलब क्या? नौज़ुबिल्लाह, क्या बोल रहे हैं आप? तो क्या औरत सिर्फ अपने नाफ और घुटने को ढाकी से मिलेगा क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? यानी आपको बेसिक इल्म नहीं है। अगर चेहरे का नकाब नहीं रहेगा तो आदमी मर्द में फर्क नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? आदमी को सर ढकना फर्ज नहीं है, सुन्नत है।
कोई बोलते सुन्नत भी नहीं, ठीक है, उसमें बहस क्या करने का? ऊपर का शर्ट पहनना फर्ज नहीं है, पहन रहे, नहीं पहन तो कोई बोलने से हराम है। नाफ से लेके घुटने तक फर्ज है। अगर कोई खेत में काम कर रहा है मर्द और ऊपर उसका सीना दिखता है, जायज है, औरत थोड़ी कर सकती हो, तो अब कैसा बोलने कि औरत और मर्द में फर्क नहीं? अब क्या बात कर रही है बहन? इसीलिए हम मुसलमान को एक दूसरे पे एहतराम करना चाहिए। हम मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं, मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, ये मैं ही सही हूं प्रॉब्लम है। तिरमिज़ी की हदीस कोट करेंगे, मैं बुखारी की करूंगा, सही मुस्लिम की करूंगा, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर समझते फर्ज है तो आप करो, कौन आपको रोक रहा है? और कोई भी ये नहीं कह सकता है कि चेहरे का नकाब हराम है, ये तो कोई कह नहीं सकता है ना, तो आप करो, उसमें कोई इतराज नहीं। लेकिन हम इस इख्तिलाफ को ऐसे पैमाने पे ले जाए कि आपस में बहस करे, झगड़ा करे, कितने चीज है। इसीलिए हमें वी शुड नो हाउ टू अग्री टू डिसएग्री, अग्री टू डिसएग्री। हम ये भी माने किस तरीके से इख्तिलाफ को हम आपस में अच्छे से सुलझाए, बनिस्बत झगड़ा करे उस पर। शुक्रिया। ख़वातीनो हज़रात, आज की रात का आखिरी सवाल हम माइक नंबर 1 से लेते हैं। माइक नंबर 1 पे जो भाई सवाल पूछना चाहते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप अपना नाम बताएं सर हजरत। जी, मेरा नाम हमाद है, हमाद अयूब। आप मुस्लिम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ जी। और मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है। आपका पेशा क्या है? मैं एडवोकेसी से मेरा पेशा है। लॉयर हैं? जी सर। जी, सवाल क्या आपका? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरतुल माइदा आयत नंबर 51 में कि यहूदो नसारा को दोस्त मत बनाओ। तो डॉक्टर साहब अभी 2-3 बार कह चुके हैं आई लव यू उनको, तो इस बारे में मैं वजाहत चाहता हूँ। ये सवाल का जवाब मैं कल दे चुका हूं। रिक्वेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुझे भाई साहब ने कहा अबू शाहरी ने अलाउ करो, तो मैं अलाउ किया। भाई साहब आप कल थे? नहीं सर, मैं निकल। आपने मेरे कसर देखे? जी सर। कितने देखे? अक्सर देखता रहता हूँ। लगभग देखते रहते हो। कई बार मैं इसका जवाब दे चुका हूं। आपने पूछा तो वापस से दूंगा। हर क्वेश्चन हर सवाल करने वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर के नहीं? ये सवाल के सूरह माइदा की आयत है कि आप यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। जो कुरान की आयत है वली, उसका सही तर्जुमा है कि आप यहूद और नसारा को मोमिन के बनिस्बत इन प्रेफरेंस टू मुस्लिम प्रोटेक्टर मत बनाओ। अल्लाह के रसूल रहमतुल्लाह आलमीन थे ना, थे क्या नहीं? हाँ जी। तो रहमतुल्लाह आलमीन क्या बोलेगा? मैं तुम्हारा दुश्मन हूं? क्या बोलेगा? आई लव यू बोलेगा कि नहीं? बोलेंगे। अल्लाह के रसूल रहमतुल्लाह आलमीन थे क्या नहीं? जी थे। तो आप लोग की सोच और नजर इतनी कमजोर है। तो ये कुरान की जो आयत है कि अगर आपको किसी को अपना प्रोटेक्टर बनाना है, आप समझे ना, वो तर्जुमे का प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास 2 चॉइस है, मुसलमान या गैर मुसलमान, तो मुसलमान को बनाओ। क्लियर कट आयत है प्रोटेक्टर के लिए। आप दावत देना चाहते हो, वो आई लव यू ने बोलेंगे तो कैसा वो एक्सेप्ट करेगा? हाँ? हाँ? तो हमें कुरान की आयत है, वो सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34, अगर वो आपके खिलाफ कोई इविल चीज करता है, खराब चीज, आप उससे अच्छाई का बर्ताव करो। हदीस में आता है कि वो पड़ोसी, वो मुसलमान जिसके पड़ोसी उससे महफूज नहीं, वो मुस्लिम ही नहीं। तो आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है तो क्या करेंगे आप? उसका मतलब अगर आपके पास, अगर आपको कोई प्रोटेक्टर चुनना है मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दरमियान, तो मुस्लिम बेहतर है। उसके मानी नहीं कि आप
उनको मोहब्बत नहीं कर सकते, आप उनको हिदायत के लिए दुआ कर सकते। अल्लाह ताला अपने चचा अबू तालिब से मोहब्बत करते थे क्या? नहीं, बहुत ज्यादा। अरे बहुत ज्यादा। तो क्या कुरान के खिलाफ थे? कुरान के खिलाफ थे? जी, कुरान के खिलाफ थे उनके चचा। नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल जब अपने चचा जी अबू तालिब जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया, जी, आपने कहा बहुत मोहब्बत करते, तो कुरान के खिलाफ करते थे? नहीं नहीं। हम आपको कुरान समझने में गलत फहमी है। तो और अगर आप चाहेंगे गैर मुस्लिम को, आप क्या कहेंगे? अल्लाह इन्हें हिदायत दे। अल्लाह के रसूल ने कई बार कोशिश की अपने चचा को कहने के लिए इस्लाम कबूल फरमा, लेकिन अल्लाह की हिदायत नहीं थी। तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम जिनके साथ हमारे दोस्त, वापिस से दोस्त मतलब हमारे कलीग, चाहे कॉलेज में हो, चाहे इसमें हो, चाहे वर्क प्लेस में हो, हम उन्हें कुरान की हिदायत दे और इस्लाम की तरफ दावत दे। इसके साथ आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।